हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, एक गवर्नमेंट लाइब्रेरियन, आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोरदार स्वागत करता हूं। लंबे समय से ऑल ओवर राजस्थान अलग अलग राज्यों से बच्चों के कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे और सब लोग अपनी अपनी वैकेंसी के बारे में पूछ रहे थे। कुछ लोग पूछ रहे थे सर हरियाणा का बैच कब शुरू करोगे, कुछ लोग पूछ रहे हैं राजस्थान का थर्ड ग्रेड का बैच कब शुरू करोगे, कुछ विद्यार्थी तेलंगाना के बारे में पूछ रहे थे, कुछ विद्यार्थी बिहार के बारे में पूछ रहे थे, कुछ विद्यार्थी जो है यूजीसी नेट के बारे में पूछ रहे थे और कुछ विद्यार्थी एमपीपीएस के बारे में पूछ रहे थे। तो सर ऑनलाइन बैच कब शुरू होगा और ऑफलाइन बैच कब शुरू होगा, तो पूरे बारे में जानकारी देने के लिए आज मैं आया हूं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, हर चीज आपको पता चल जाएगी। ऑनलाइन बैच कैसे होगा और ऑफलाइन बैच कैसे होगा, ठीक है। लेकिन आज जो हम राजस्थान थर्ड ग्रेड की वैकेंसी जो है उनका जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में हम चर्चा करने आए हैं। तो ठीक है, आइए दोस्तों, और जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, इसकी जो ये सूचना हम दे रहे हैं आपको, उसको सावधानी पूर्वक सुन लीजिए। और अगर कोई डाउट है आपको तो हम एक फोन नंबर देंगे, उस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है कि राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है और जिसकी घोषणा हो चुकी है 567 पर, और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जल्द डीपीसी होने वाली है। डीपीसी होने के बाद सेकंड ग्रेड की भी आ सकती है, और उसके बाद संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी भी जल्द देखने को मिलेगी। तो आज हम ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच के बारे में हम बात करेंगे, कब से शुरू होंगे, क्या क्या हम फैसिलिटी देंगे, उसके बारे में बात कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारा जो ये ऑनलाइन बैच है जो हम ऐप के अंदर है, तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि ऑनलाइन जो बैच है, ऑनलाइन बैच हमारा शुरू होगा, ध्यान दीजिए, ऑनलाइन बैच हमारा ऐप के अंदर शुरू होगा स्टार्ट फ्रॉम 7 मार्च। ध्यान रखना 7 मार्च 2023 से हमारा ये ऑनलाइन बैच शुरू होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। 7 मार्च से शुरू होगा क्योंकि 6 मार्च को केवीएस का एग्जाम है, इसलिए अभी मैं केवीएस के टेस्ट सीरीज बनाने में बिजी हूँ, केवीएस का जो है रिवीजन कराने में बिजी हूँ। इसलिए राजस्थान सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और संस्कृत विभाग, ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर 3 वैकेंसी है आपके सामने। राजस्थान की 3 वैकेंसी कौन सी है? थर्ड ग्रेड की घोषणा हो चुकी है, मई में इसका नोटिफिकेशन आएगा, सेकंड ग्रेड की आने वाली है और संस्कृत विभाग में थर्ड ग्रेड की आने वाली है। इसलिए दोस्तों जो ऑनलाइन जो कोर्स है हमारा, ध्यान दीजिए, ऑनलाइन जो कोर्स है वो हमारा 7 मार्च से शुरू हो जाएगा, ध्यान रखना। कौन सा ऐप है? तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, डाउनलोड द ऐप, ठीक है भाई। इसलिए आप सभी से निवेदन है, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हमारे ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया, हमारे ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये नंबर है, एक नंबर और देता हूं, 8949992361, ध्यान रखना, ये 2 है, ठीक है ना भाई, 2361। ये मेरे से बात करने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये ऑफिस के नंबर है। तो सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। देखिए दोस्तों, हमारे इस ऑनलाइन कोर्स में आपको ध्यान रखना है, दोनों पेपर होंगे। दोनों पेपर कौन सा? आपके ध्यान रखना, पेपर 1 भी होगा। पेपर 1 का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस, जीके का कंप्लीट कोर्स होगा प्लस, और उसके बाद हमारा पेपर 2 जो है, और पेपर 2 कौन सा दोस्तों? लाइब्रेरी साइंस का। कौन सा भाई? लाइब्रेरी साइंस का, ध्यान रखना। दोनों पेपर का कंप्लीट कोर्स होगा, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना। ज्योग्राफी के लिए अलग टीचर है और हिस्ट्री के लिए अलग टीचर होंगे, आर्ट एंड कल्चर के लिए अलग टीचर होंगे, ठीक है दोस्तों। दोनों पेपर का जो है कोर्स होगा आपके, ध्यान रखना, ऑनलाइन के अंदर, ठीक है। जीके और लाइब्रेरी साइंस दोनों का पेपर होगा आपके, सबसे बड़ी बात, ठीक है। जीके कंप्लीट होगा और लाइब्रेरी साइंस का मैं बता देता हूं, लाइब्रेरी साइंस के अंदर 5 पार्ट्स, ध्यान रखना। तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर 5 पार्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। 5 पार्ट कौन से? पहला फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, दूसरा नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मैनेजमेंट, चौथा इंफॉर्मेशन सर्विस और सोर्स, और 5वां कंप्यूटर। 5 पार्ट जो है पढ़ाए जाएंगे आपको अच्छे तरीके से।
ये तो आपको ऑनलाइन जो है बैच के बारे में आपको बताया है। इस तरीके से जो है दोनों कोर्स होगा। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है, ये ऑनलाइन जो कोर्स होगा ये आपके सेकंड ग्रेड, उसके बाद थर्ड ग्रेड, ठीक है ना, थर्ड ग्रेड प्लस संस्कृत विभाग की जो थर्ड ग्रेड है, संस्कृत विभाग की जो थर्ड ग्रेड है, इन तीनों का ध्यान रखना है, कोर्स है साथ में ध्यान रखना, क्योंकि इन तीनों का सिलेबस एक ही है। क्या है दोस्तों? इन तीनों का सिलेबस एक ही है। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का सिलेबस बिल्कुल एक ही होगा, एक ही रहेगा। इसलिए अभी से जो हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया है, थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड का सिलेबस जो पुराना वाला है वो ही रहेगा, इसकी शुरुआत हमने कर दी है दोस्तों। तो आपका दोनों पेपर ऑनलाइन में होगा। 7 मार्च से हम शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन जो क्लास है। और जो विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, तो आज जो ये हमने आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच के बारे में चर्चा करें, 1-2 दिन के बाद मेरे यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस आएगी एज ए डेमो। मेरी क्लास को देखना आप, कितना आपको समझ में आता है। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो टॉपिक किसी अन्य टीचर के द्वारा भी आप पढ़ लेना, और जो है यूट्यूब के ऊपर जिसका बढ़िया समझ में आता है वहां पर आप जुड़ सकते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ऑनलाइन के अंदर ये चीज है। और दूसरी बात ध्यान रखना, इस बार हमने एक बहुत बड़ा नया सिस्टम किया था। इस बार हमने एक न्यू सिस्टम बनाया है, ठीक है दोस्तों। इस बार न्यू सिस्टम क्या बनाया है दोस्तों? न्यू सिस्टम ये बनाया है कि सबसे पहले बात बता दूं कि इस बार जो है 7 मार्च से बिल्कुल नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान रखना, कोर्स जो होगा बिल्कुल नया कोर्स होगा। हालांकि इसमें जो पुराना जो कोर्स पढ़ा है वो भी पढ़ा रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओल्ड कोर्स जो है वो भी ऐप के अंदर रहेगा, ध्यान रखना, ओल्ड कोर्स ऐप के अंदर रहेगा। लेकिन अब हर एक टॉपिक पूरा बिल्कुल नया होगा और एक अच्छे अपडेट के साथ होगा, ताकि इस बार आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हर चीज पढ़ाएंगे ताकि आपका 100% कॉम्पिटिशन एग्जाम निकल सके। तो इस बार जो है हम 100% नया कोर्स होगा आपका, ये चीज ध्यान रखना। पुराना कोर्स भी पढ़ा रहेगा और नया कोर्स जो हम शुरू करने जा रहे हैं इस बार ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, एक टॉपिक ले लीजिए, मान लीजिए मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर बात कर रहा हूँ सीसी का मतलब होता है कॉलम क्लासिफिकेशन। तो जैसे ही आप क्लास में जाओगे तो कॉलम क्लासिफिकेशन का क्या रहेगा, वीडियो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी वीडियो के नीचे क्या रहेगा, पीडीएफ। क्या रहेगा दोस्तों? पीडीएफ रहेगी। और उसी पीडीएफ के नीचे कॉलम क्लासिफिकेशन का टेस्ट सीरीज रहेगा। क्या रहेगा? टेस्ट सीरीज, ठीक है ना भाई। हर टॉपिक का टेस्ट सीरीज रहेगा आपको, ताकि क्या है कि आप पीडीएफ से पहले क्या बना लोगे, आप सबसे पहले पीडीएफ से आप नोट्स बना लेना, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। नोट्स बनाना आपको सबसे पहले आपको क्या करना, पीडीएफ खोलकर आपको नोट्स बनाना, ध्यान रखना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इस बार जो हमारा कोर्स है बाइलिंगुअल होगा राजस्थान का। बाइलिंगुअल का मतलब होता है दोनों भाषाओं में। इस बार कोर्स जो है बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश, ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर होगा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी भाषा का कंटेंट लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लैंग्वेज में नोट्स बनाइए आप। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पीडीएफ खोलकर आप नोट्स बना लीजिए। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में नोट्स बना लीजिए, और इंग्लिश मीडियम वाले जो है इंग्लिश में नोट्स बना लीजिए। पीडीएफ नोट्स बनाने के बाद आपको क्या देखना है, वॉच बाय क्लास। मेरे आपको क्लास देखनी है, जो मैंने नोट्स बनाया है तो आपको क्लास देखनी है। जैसे आपने कॉलम क्लासिफिकेशन का पूरा कंटेंट लिख दिया आराम से रजिस्टर के अंदर, उसके बाद मेरी क्लास देखो आप। तो लिखते समय आपको क्या होगा, तो लिखते समय आपको 20% याद हो जाएगा, ध्यान रखना, 20% याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब मेरी क्लास देखोगे तो आपको 60% याद हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लिया आपने, पूरी क्लास देख ली, रिवीजन कर लिया। अब आपको लगता है कि मुझे कितना याद हुआ, मुझे टेस्ट देना है। और टेस्ट के अंदर ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है उनके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और मेरे द्वारा नए बनाए हुए वो भी होंगे, ध्यान रखना। उसके बाद आपको टेस्ट देना, तो टेस्ट देते ही जो भी है 20% आपको याद हो जाएगा। 20, 60, 80 प्लस 20 मतलब आपको 100% टॉपिक पूरा हो जाएगा आपके याद। तो 100% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक एक टॉपिक को लेकर हम अच्छी तरीके से शुरुआत करेंगे। 7 मार्च से आपके डेली क्लास आती रहेगी, उसके अंदर ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और जो विद्यार्थी जो क्लास ऐप के अंदर जो पीडीएफ है, ये चीज बता दूं, पीडीएफ जो है प्रिंट आउट नहीं होगी, ध्यान रखना।
पीडीएफ जो है प्रिंट आउट नहीं होगी, ध्यान रखना। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे ऐप के अंदर। ऑनलाइन स्कूल इंडिया से जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि जो हमारे ऐप के अंदर जो पीडीएफ है, किसी प्रकार की पीडीएफ हम आपको नहीं देंगे, ध्यान रखना। ऐप के अंदर पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी लेकिन उसका प्रिंट आउट आप नहीं निकाल पाएंगे। ये बात आप आराम से सोच लेना। ये चाहे भले आप इसको नेगेटिव लो चाहे भले पॉजिटिव लो, इस बात को लेकर यही कंप्लेन है सब बच्चों के साथ, बहुत अच्छा पढ़ाते सब कुछ, हमें पीडीएफ दे दो। आप पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, आपको सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना सर। पीडीएफ देने से पढ़ाई नहीं होती है, जब तक आप रजिस्टर में नहीं लिखोगे ना तब तक आपको याद नहीं होगा। तो जो भी इस क्लास की तैयारी करना चाहता हूं, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप 5 रजिस्टर लेकर आ जाइए। आप ध्यान रखना, मार्केट से 5 रजिस्टर लेकर आ जाइए। 5 रजिस्टर क्यों मंगा रहा हूं, क्योंकि आपकी लाइब्रेरी साइंस में 5 पार्ट है, ठीक है ना, 5 पार्ट है। तो 5 पार्ट के लिए 5 रजिस्टर लेकर आ जाए। हर रजिस्टर में अलग अलग पार्ट आपको शुरू करना है, ध्यान रखना। अगर लाइब्रेरियन बनना चाहते हो तो आप जो चीज मैं बता रहा हूं उसको आज से शुरू कर दीजिए। 5 रजिस्टर लेकर आए, हर एक रजिस्टर में एक पार्ट का कंटेंट आपको उतारना है। पहले पीडीएफ से उतारना है, पीडीएफ प्रिंट आउट नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना। आप कई बार कहते हैं स्टूडेंट हमें पीडीएफ दे दो, पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको। पीडीएफ आपको और फोन के अंदर ही मिलेगी, आपको डाउनलोड कर सकते हो लेकिन उसका प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते आप, ठीक है ना। हमें आपको लाइब्रेरियन बनाना है, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें तो प्योर लाइब्रेरियन बनने वाले जो बच्चे हैं वही चाहिए। जो लिखेगा वही जो है कुछ सीखेगा, सीधी सी बात है। जो नोट्स में लिखेगा या जो कॉपी में लिखेगा वही कुछ सीखेगा, बाकी सब फालतू की बातें हैं, सीधी सी बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है दोस्तों। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना होगा। अगर कोई विद्यार्थी 90 घंटे का कोर्स है, सिर्फ ध्यान रखिए आप, ठीक है ना भाई। ये कंप्लीट जो है आपके 90 घंटे का कोर्स है। कितने घंटे का कोर्स है भाई? 90 घंटे का कोर्स है आपके। कितने घंटे का कोर्स है भाई? 90 घंटे का आपके कोर्स है। 90 घंटे का आपका कोर्स है। अगर वो 3 घंटे भी लिखता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर वो रोज डेली 3 घंटे भी लिखता है तो 3 × 3 90 घंटा हो गया। मतलब 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस पूरा हो सकता है, ध्यान रखना। 1 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट, पूरा सिलेबस पूरा हो सकता है। लेकिन मैं दोस्तों, आप मेरे छोटे या बड़े भाई हो सकते हैं, मैं आपको गलत सलाह नहीं देना चाहता हूं, ठीक है ना भाई। मैंने आपको पहले ही कहा था, हमने किसी प्रकार का कोई बिजनेस या दुकान नहीं खोली है औरों की तरह। मेरा ये सहा है कि भाई मैंने 4 साल स्ट्रगल किया था लाइब्रेरी साइंस के अंदर। 4 साल के अंदर मैंने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी और आज भी सीख रहा हूं मैं। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं अपने जो जॉब से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मैं चाहता हूं कि मेरी ओर से अगर आप लोगों के लिए भला हो सके तो आपको मैं लाइब्रेरियन बनाने के लिए यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आया हूँ, ठीक है ना। इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन लेकर बैच आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी, क्योंकि पता है दोस्तों लाइब्रेरी साइंस में 90% बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन से सीलिस बीलिस और डीलिस करते हैं, उनको अनुभव नहीं होता है प्रैक्टिकल सवाल कैसे आते हैं, क्या आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। तो मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा। मेरा मार्गदर्शन, आपकी मेहनत और आपकी सफलता आपको मिलेगी, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जो मैं कह रहा हूं, जिंदगी में एक बार नोट्स बनाना है, बार बार नहीं बनाना, ध्यान रखना। और एक बार 1 महीने में नोट्स बनाए। आज आपके पास मार्च है तो ध्यान रखना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, आपके पास कितने महीने हैं? 6 महीने हैं। कितने महीने हैं दोस्तों? 6 महीने हैं। और आपका एग्जाम होगा सितंबर में। कब होगा? सितंबर 2023 में आपका एग्जाम होगा, ध्यान रखना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं 6 महीने हैं आपके पास। अगर कोई स्टूडेंट 3 घंटे भी लिखता है ना तो 1 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट कोर्स कर सकता है, ठीक है। उसके बाद उसको रिवीजन और टेस्ट देने की जरूरत है, उसके अलावा उसको ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं 1 महीने में लाइब्रेरी का कोर्स हो जाएगा और 2 महीने में आपका जो है क्या कहते हैं जीके का कोर्स हो जाएगा। क्योंकि जीके थोड़ा सा बड़ा है, राजस्थान जीके भी है, इंडिया जीके भी है और क्या बोलते हैं कि साइकोलॉजी भी है। इसलिए तो आपका ध्यान रखना है, 1 माह में तो लाइब्रेरी साइंस का कोर्स हो जाएगा आपके, ठीक है।
उसके बाद 2 माह में आपका जो है जीके का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपके। तो कुल मिला के दोनों अगर आप करते हो तो कुल मिला के दोनों का कोर्स आपके 2 महीने में कंप्लीट। कितना भाई? दोनों अगर एक साथ शुरू करते हो 2 महीने में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। तो 2 महीने में कंप्लीट कोर्स हो जाएगा तो रिवीजन ध्यान रखना, रिवीजन एंड टेस्ट के लिए आपके पास कितने महीने रहेंगे? 4 महीने रहेंगे आपके पास, ध्यान रखना। तो 4 महीने आपका जो है रिवीजन और टेस्ट रहेगा। मेरी खुद की सोच है इस बार, मैं ये सोच रहा हूं कि मार्च में मैं आपका कोर्स शुरू करूं ऑनलाइन। तो मार्च और अप्रैल और 2 महीने, मार्च अप्रैल 2 महीने में मैं आपका कोर्स पूरा करा दूं, ताकि मई में आपकी वैकेंसी आ जाए। मई में वैकेंसी आए उससे पहले पहले मैं कंप्लीट कोर्स करा दूं, आप मेरे साथ भी कर दें। और वैकेंसी आने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको डेली टेस्ट देना है और डेली रिवीजन करना है, ध्यान रखना। डेली टेस्ट देना और रिवीजन करना, यही काम रहना चाहिए। जो विद्यार्थी वैकेंसी आने से पहले जब वो कोर्स पूरा कर लेगा उसका 100% सिलेक्शन होगा। वैकेंसी आने के बाद वो इधर उधर भागेंगे, कोर्स करने के लिए भागेंगे, वो फिर तो बात आपको पता ही है पिछली बार की तरह हो जाएगा। पिछली बार क्या हुआ था? अधिकतर बच्चों ने क्या है कि जुलाई में, मई में वैकेंसी आई, जून में पढ़ना शुरू किया। अब जून में कोर्स ही पूरा नहीं हुआ तो रिवीजन कब करोगे, टेस्ट कब दोगे? ये वास्तविकता बता रहा हूं मैं कोई मन से नहीं कह रहा हूं मैं आपको। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑफलाइन। तो ऑफलाइन बात करने के लिए 8949992361 ध्यान रखना, 8949992361 इस पर आप बात कीजिएगा कभी भी। ऑफलाइन बैच के बारे में ध्यान रखना। ऑफलाइन जो बैच है हम बहुत जल्द आपको 1 अप्रैल ऑफलाइन बैच 1 अप्रैल 2023 से हम शुरू करेंगे। और जो ऑफलाइन बैच जो शुरू होगा जोधपुर के पावटा में, ध्यान रखना। जोधपुर जो सिटी है, सिटी में वहां पर एक जगह है पावटा, तो पावटा पर जो हम ये ऑफलाइन बैच शुरू करने जा रहे हैं 1 अप्रैल 2023 को, ध्यान रखना। और अधिक ऑफलाइन के बारे में, बैच के बारे में अधिक जानकारी के लिए ये नंबर दिए हुए हैं और ये भी नंबर है, ठीक है ना, इस पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, और ऑफलाइन बैच के अंदर भी ध्यान रखना दोनों पेपर होंगे। जनरल पेपर का भी हम करवाएंगे आपको कोर्स, और उसके बाद आपके जो है लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर है उसका भी हम कोर्स कराएंगे। तो दोनों पेपर का आपका कोर्स होगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अंदर जो है सारी चीजें हैं, टॉपिक वाइज जो है टेस्ट वगैरह होगा, ठीक है ना भाई, टेस्ट सीरीज वगैरह जो आपको प्रोवाइड करेगी, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, और वीकली आपका टॉपिक वाइज टेस्ट होगा ताकि आपको किसी प्रकार के टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दूसरी बात, और जो विद्यार्थी हॉस्टल में रहना चाहते हैं या जो हॉस्टल की डिमांड करें, आज भी फोन आए थे कैसे रहने की सुविधा क्या है, तो जोधपुर के अंदर जो है हॉस्टल की फैसिलिटी है। मैं एक हॉस्टल जो है पावटा के अंदर ही है, कोचिंग सेंटर के या पावटा के अंदर ही एक हॉस्टल है जिसका नाम है भाई मातेश्वरी हॉस्टल, ध्यान रखना। ठीक है ना, मातेश्वरी हॉस्टल है। मातेश्वरी हॉस्टल के जो ओनर है श्याम जी, ध्यान रखना, उनके ये फोन नंबर है। आप हॉस्टल में रहने की व्यवस्था आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। मैं आपको केवल मातेश्वरी हॉस्टल के जो मालिक है उनके मैं नंबर दे देता हूँ, तो आपको रहने के लिए, रहने की सुविधा आपको इस नंबर पे आपको पता चल जाएगी आपको। तो जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन करना चाहते हैं और हॉस्टल में रहना चाहते हैं, इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं क्या फैसिलिटी रहेगी, क्या फीस रहेगी, सब कुछ यही जानते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात है आने वाली वैकेंसी के बारे में। तो राजस्थान के अंदर आपको पता होगा, एक तो 3rd ग्रेड की वैकेंसी की जो घोषणा हो चुकी है 567 पोस्ट पर, ठीक है ना, जिसका नोटिफिकेशन है आपके मई में आ जाएगा और सितंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके अलावा अभी 2nd ग्रेड की डीपीसी चल रही है, उम्मीद है कि डीपीसी जल्दी हो जाएगी और 2nd ग्रेड की भी 460 पोस्ट पर वैकेंसी जल्द देखने को मिलेगी। और तीसरी ध्यान रखना है 300 पदों पर 3rd ग्रेड की वैकेंसी, जो 300 पद आने वाले संस्कृत विभाग के, ध्यान दीजिए, संस्कृत विभाग में 300 पोस्ट, इसकी भी वैकेंसी आ सकती है 300 प्लस पोस्ट पर, इसकी भी देखने को मिलेगी। तो सबका जो सिलेबस है सेम रहेगा, वही जनरल पेपर है, और दूसरा जो है आपके लाइब्रेरी साइंस का जो रहेगा, इन दोनों का जो है सिलेबस है ये सारी चीजें सेम रहेगी।
और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हॉस्टल वाले के नंबर है, मातेश्वरी जो हॉस्टल है, इनसे आप संपर्क कर लीजिएगा और जल्द आपको जो है इसके बारे में पता चल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए ये नंबर लिख लीजिए 8949992361। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लव एंड अफेक्शन। जल्द जो है हम मिलेंगे। ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं 7 मार्च को ऐप पर, और ऑफलाइन जो है क्लास हम 1 अप्रैल 2023 से जोधपुर पावटा में शुरू करने वाले हैं। और भी आपको डिटेल से इंफॉर्मेशन चाहिए, दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।